अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग जो स्टार्ट हो गया, काफ़ी दिन हो गया हमारी जो है ना लाइट इतना ज़्यादा तंग कर रही थी, इतना कोई ज़्यादा। आज तो उसने हद ही कर दी थी, कल की गई हुई है और आज ये दूसरा दिन है। और आप टाइम देख सकते हैं, मैं टाइम दिखा रही थी कि अभी 12 बजने वाले पे आ रहे हैं, 11:30 हो गए। लेकिन इस लाइट का कोई अता पता नहीं है, जब टाइम होता है किस टाइम पे आ सकती है। मैं देख देख के टाइम थक गई, लेकिन लाइट का कोई अता पता भी नहीं था। अगर ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा, और न्यू हैं तो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और घर बिल्कुल अंधेर अंधेर हुआ था, तो मैंने जो है ना वो बाहर वाला दरवाज़ा खोल दिया था। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे है और अजान जो है वो इसके साथ खेलने लगा हुआ है। तो इसका जो है ना नाना अबू जो है ना वो रिक्शा चलाते हैं ना मेरे बाबा, तो ये उनको देखता था। वो जब हम लोग वहाँ पे रह के हैं ना, ये उनको बहुत देखता होता था, तो वो रिक्शा से ही करते होते थे ना। तो इसने भी सेम वही आदत पकड़ी है कि ये चीज़ें जो है ना इसी तरह साइकिल को उल्टी करके जो है ना वो सही करता रहता है, देखता रहता है चला के। तो नेक्स्ट डे जी हस्बैंड के जो है ना वो फ्रेंड आए थे इधर शॉपिंग के लिए बाज़ार में। तो वो उन्होंने जो हस्बैंड को बुलवा लिया था। तो हस्बैंड जो है उनसे मिलने जा रहे थे, तो अजान को साथ ले गए, क्योंकि हम लोग बाद में आए हैं। तो वो जो है ना उसको मिलवाने के लिए लेके गए थे, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा हुआ था अजान को। तो उस यही समझ लें, मामू कह लें, चाचू कह लें, ताया कह लें। तो उन्होंने जो इसको मिठाई भी लेके दी थी, और साथ में जो है वो बोतल वगैरह भी लेके दी थी ईद ईद के लिए। तो ये समझ लें कि अजान की ईद ही है ये। तो यहाँ पे जी रात का टाइम था, और अचानक मेरे जहन में आ रहा था कि काफ़ी दिन हो गए मैं ये बात सोच रही थी कि बड़े तो चलो बड़े हैं, हम लोग शॉपिंग ना भी करें तो हमारा गुजारा हो सकता है। लेकिन बच्चों की वाहिद शॉपिंग ऐसी होती है कि उन्होंने इधर उधर बच्चों के साथ खेलना होता है, तो फिर बच्चे जो है वो कमतरी का शिकार होते हैं। तो इसी वजह से ना अजान के जो है ना वो कपड़े तो मैं ऑलरेडी पंजाब से सिलवा के ले आई थी, लेकिन जो है ना उसके जो है ना जूता नहीं था। तो मुझे था कि इसके लिए ना सैंडल लेके आने हैं, तो फिर हम लोग सैंडल लेके आए थे, और एक दो चीज़ें और थी वो लेके आए। तो नेक्स्ट डे हो गया है, और यहाँ पे जी मैं अरहान को जो है ना उसको मैंने ये वाली ना टैबलेट स्टार्ट करवाई हैं। और जिन बच्चों के दांत निकलते हैं ना उनके लिए ये बेस्ट होती हैं। और मैंने अजान की दफ़ा अजान को खिलाई थी, लेकिन बहुत कम। लेकिन इस दफ़ा जो है अरहान को मैं पूरी मतलब कि कोशिश कर रही हूँ कि जो चीज़ मुझसे मिस हुई है अज़ान की दफ़ा, मैं इसकी दफ़ा मिस ना करूँ। तो जो जैसे होता है तो मैं मतलब कि इसको चीज़ें देती रहती हूँ। तो आप लोग भी अपने बच्चों को ये टीथर वाली जो टैबलेट है ना ये लाज़मी दें। इससे बच्चा जो है वो सुकून भी महसूस करता है, उसको पेन भी नहीं होती, ईज़िली जो है ना वो दाँत निकल आते हैं। तो यहाँ पे रात का टाइम था, और आप लोगों को मैं बताऊँ तो ये मेरे ना भाई की कॉल आई थी 8 बजे मुझे। तो जब रोज़ा खुल गया उसके बाद 8 बजे जाकर उसने मुझे कॉल किया। सारा दिन उसने नहीं कहा, तो रात को मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि अज़ान को जो है ना उसने अपने साथ लेके जाना है घर नानों की तरफ, अज़ान की अम्मी की तरफ ईद के लिए। तो अब मुझे अचानक से याद आ गया कि अज़ान के तो सारे कपड़े धोने वाले पड़े हुए थे, तो मुझे आधी रात को जो है ना मशीन लगानी पड़ी। पहले मैं 8 बजे लगाने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि 8:30 होती लाइट चले जानी है, तो फ़ायदा कोई भी नहीं है। फिर मैंने जी रात के 10:30 बजे जाके लगाई थी, क्योंकि 8 बजे लाइट जाती है तो 10:30 बजे जाके लाइट आती है। तो फिर उस वक्त मैंने मशीन लगाई, सारे कपड़े वॉश किए। तो 1:30 बजे रात के 1:30 पे मैंने छत पे जाके फैलाए हैं, और उसके बाद जी मैंने शावर लिया, फिर जाकर मैं कहीं सोई हूँ। और सुबह फिर मुझे जो है ना वो जल्दी उठना था, हस्बैंड को नाश्ता वगैरह करवाना होता है, क्योंकि वो रोज़े नहीं रख रहे, क्योंकि उनका काम जो है वो थोड़ा टफ़ है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अज़ान की और अरहान की शॉपिंग दिखाने लगी हूँ। तो आप लोग जल्दी से जो है ना चैनल सब्सक्राइब कर दें, और शॉपिंग पसंद आए तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। बच्चे जो हैं वो कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। हम जब छोटे होते हैं ना हमें लगता है कि हमारे बच्चे जो है हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं, लेकिन जब वो टाइम गुजरता जाता है ना वक्त के साथ जो है ना माएँ जो है ना वो उदास भी हो जाती हैं कि टाइम कितनी जल्दी गुजरता जा रहा है। और ये है जी माशाल्लाह अज़ान के सैंडल और कपड़े हैं वो भी मैंने आप लोगों को दिखा दिए हैं। 4 से 5 सूट हैं जो कि मैं सिलवा के लेके आई थी, और इसकी दादों ने भी इसको 3 ड्रेसेस दिए थे, पैंट शर्ट। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो अज़ान के पहनने के लिए कपड़े बहुत कम थे, तो मैंने वो तीनों निकाल ली थी। तो हमने कहीं बाहर जाना होता था तो कपड़े नहीं थे न्यू, तो उसको पहना लेती थी। और ये जो हैं अब मैं आप लोगों को अरहान की दिखाने लगी हूँ। तो अरहान की ये जो ड्रेसेस है ये अरहान को अरहान की दादों ने लेके दी हैं। हमने इतनी कोई ख़ास शॉपिंग की नहीं है, मैंने तो बिल्कुल भी नहीं की। मुझे एक ड्रेस मेरे हस्बैंड ने एनिवर्सरी पे दिया था, वो पड़ा हुआ था, मैंने वो सिलवा लिया।
बाकी बड़ों की इतनी अब वो ईद की खुशियाँ नहीं बची जो होती हैं ना, कि बच्चों की तरह शौक़ होना कि हमने ये लेना है, हमने वो लेना है। लेकिन अब वो सब कुछ नहीं रहा, तो बस जैसे भी वो गुज़ारा कर लिया जाता है। तो ड्रेस था मेरे पास और बैंगल्स मेरे पास ऑलरेडी बैंगल्स की पूरी दुकान पड़ी हुई है, तो उन्हीं में से कोई ना कोई पहन लूँगी। और जूता भी मेरे पास है, तो कहीं जाना तो है नहीं, देखेंगे अगर कहीं गए तो इतने में जो है ना वो गुज़ारा हो जाएगा। अरहान के मैंने 3 ड्रेसेस आप लोगों को दिखा दिए हैं। तो यहाँ पे जी मेरा जो भाई है वो नेक्स्ट डे आ गया था और ये 12 बजे पहुँचा था। और जी भाई को जो है ना मैंने खाना बना के देना था, उसका रोज़ा नहीं था। पता नहीं मुझे वॉइस ओवर करते हुए मेरे गले को होता क्या है। तो मैं यहाँ पे जी आलू वाले राइस बना रही थी, क्योंकि रात को इतनी लेट भाई ने बताया था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे हस्बैंड ने चले जाना था। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।